हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस बार अगर आप बी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं और आप भी सोच रहे हैं कि फ्री में कोई ऐसी क्लास आपको मिल जाए जहां से आप अपनी अलग तैयारी करते हुए बी कंपार्टमेंट की तैयारी कर सकें, वो भी इजीली, और सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सब कोई पढ़ा दे, ठीक है। तो मैं आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको लमसम ऐसे चैप्टर, ऐसे टॉपिक के, ऐसी सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा दूंगा जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उम्मीद है कि इस क्लास से आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आप पूरी तरीके से पढ़ते हैं यहाँ, तो उम्मीद है कि जो आपका ग्रेजुएशन है, जो बी कंपार्टमेंट है, वहाँ से आपको बिल्कुल आप 100% रिजल्ट लेकर आओगे वहाँ से, ठीक है। तो हमारे क्लास से जुड़ना है आपको। जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे क्लास को एंजॉय करना है। मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। कुछ जो बुक है हमारे पास, जिस बुक की मैं चर्चा कर रहा हूँ, बुक भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। बुक के अलावा मैं आपको क्वांटिटी भी बता दूंगा, चैप्टर भी बता दूंगा। ये सारे चैप्टर आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये जो आपका ऑनर्स पेपर है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, उसको मैं शुरू करूँगा फिलहाल, उसके बाद अकाउंट देखेंगे। तो कुछ एंजॉय करेंगे क्लास को भी और समझने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, समझना है सबसे पहले तो आपको मैं सिलेबस समझा दूं। सिलेबस में क्या क्या समझना है वो समझिए। सिलेबस जो आपको है, आपको ये बुक लेनी है। ये डॉक्टर BN गुप्ता की बुक है। अब देख लीजिए, कुछ प्राइसेज इसके हैं 415। अब देखिए नया जो एडिशन आएगा उसमें क्या प्राइस आएंगे। तो ये BN गुप्ता की बुक आपको ले लेनी है, मार्केट से आप परचेज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो कंटेंट पढ़ने, जो चैप्टर सब पढ़ने हैं उसको ज़रा देख लीजिए। व्यवसायिक गणित में, बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको जो चैप्टर पढ़ने हैं वो समांतर श्रेणी एक चैप्टर हो गया, गुणोत्तर श्रेणी मतलब GP, हरात्मक श्रेणी पढ़ने हैं आपको, साधारण ब्याज पढ़ने हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने, लाभानी पढ़ने, प्रतिशत पढ़ने, स्टॉक शेयर पढ़ने, बट्टा पढ़ने, वर्तमान मूल्य पढ़ने, अनुपात समानुपात पढ़ने। ये जो चैप्टर हैं आपको जनरल कंपटीशन में भी आपको काफ़ी मदद करेगा ये चैप्टर। इसके अलावा सांख्यिकी पढ़ने हैं, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे? समांतर श्रेणी से शुरू करेंगे, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। शॉर्टकट में इसको क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी, AP शॉर्टकट में हम लोग जनरली इसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। समांतर श्रेणी क्या होता है? अच्छा, एक बात मुझे बताओ कि समांतर का मतलब क्या होता है? समांतर का मतलब होता है समान। समान का मतलब क्या होता है? एक समान रूप से, चाहे वो बढ़ने के क्रम में हो, प्लस होने के क्रम में हो या माइनस होने के क्रम में। अगर प्लस हो रहा है तो प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है तो माइनस हो रहा है, वो भी एक समान। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे लिख दूँ, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि ये समांतर श्रेणी में, क्योंकि इसके बढ़ने का जो प्रक्रिया है वो 1 कदम, 2 कदम, 2 कदम, 2 कदम, मतलब 2 इंक्रीज हुआ है, मतलब +2 +2 +2, ठीक है। अगर मैं इसी को पलट के लिख दूँ, 8 है, 6 है, 4 है, 2 है, तो यहाँ पर +2 नहीं हो रहा है, यहाँ पर -2 हो रहा है, ठीक है। ध्यान से देख रहे हैं, मतलब आप आगे बढ़ेंगे, 8 से 6 हो रहा है मतलब -2 हो रहा है, ठीक है। कैसे पता करेंगे? 6 में से 8 को माइनस करके, 4 में से 6 को माइनस करेंगे, या 2 में से 4 को माइनस करेंगे। हर स्थिति में आपको समान श्रेणी आएगा। लेकिन मैं एक एग्जांपल और ले लूँ, जैसे मान लो कि ये 10 है, ये 15 है, ये फिर मैं 7 कर दूँ, फिर मैं 8 कर दूँ, फिर मैं 100 कर दूँ। तो आप बताओ मुझे कि क्या समान रूप से बढ़ रहे हो या घट रहे हो? नहीं, यहाँ पर समान रूप से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये कहीं पर समांतर श्रेणी नहीं है और न ही इसका कोई क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो आपको समझना है कि समांतर श्रेणी जो एक ऐसा श्रेणी, मतलब श्रेणी का मतलब क्या? एक संख्याओं को है ना, संख्याओं को हम लोग है ना इस तरह लिख देते हैं कि वो समान रूप से या तो बढ़ रही हो या घट रही हो। मेरी बात समझ रहे हो? बात को समझना, ठीक है। समान रूप से बढ़ रही हो या घट रही हो, ठीक है। तो इतना बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी कि समान रूप से या तो बढ़ रहा होगा या घट रहा होगा, तो हम लोग उसको समांतर श्रेणी कहेंगे। अब सर, इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं क्या पूछेगा हमसे, ठीक है। या तो ये पूछ सकता है कि आपको मैं कुछ श्रेणी दे दूं, जैसे मान लो कि 4 दे दूं, 8 दे दूं, 6 दे दूं, 4, 6, 8 दे दूं, ठीक है ना। और आपसे मैं ये पूछ लूँ कि इसको मैं एक पद, इसको मैं क्या कह सकता हूँ? ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, ये 4 पद हो गए। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस चारों को जोड़ के मुझे बताओ। मैं एक क्वेश्चन ये कह सकता हूँ कि जो समांतर श्रेणी है इसका योगफल निकालो। या मैं दूसरा ये कह सकता हूँ कि ये जो सीरीज मैंने तुमको दिया है 2, 4, 6, 8 का, इसमें ऐसी बढ़ते जाओ और मुझे ये बताओ
कि ये चौथा पद है ना, यहाँ ध्यान से देखो, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 10वां पद पे क्या होगा, ठीक है, 10वां पद क्या होगा, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि 10वां पद क्या होगा, ऐसा भी पूछ सकता हूँ मैं, ठीक है। या मैं कोई पद दे दूँ और मैं पूछूं कि क्या ये श्रेणी का पद है, कुछ भी हो सकता है। तो ये कई प्रकार के 2-4 प्रकार के आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, 2-4 प्रकार के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझना क्या है कि कोई भी जब समांतर श्रेणी की मैं बात कर लूँ तो इसका जो आदर्श फॉर्मूला है, आदर्श तरीका है बढ़ने का या घटने का, अगर मैंने कोई पद लिया है, प्रथम पद ए ले लिया मान लो, ठीक है, तो जो अगला पद होगा ना, तो जो डिफरेंस रीच का चल रहा है उसमें ऐड कर देना। ये अगला पद हो गया, आगे बढ़ते चले जाएंगे, यहाँ एक डिफरेंस हुआ, अगला पद जो लेना है वो दूसरा डिफरेंस ऐड कर, 2 डिफरेंस ऐड करना। अगला पद अगर लेना है तो यहाँ पर 3 डिफरेंस ऐड करना है, ठीक है। अगला पद लेना है तो यहाँ पर 4 डिफरेंस ऐड करना है, ठीक है, मतलब लास्ट टर्म तक जो भी टर्म हो, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ये प्रथम पद है। देखिए आपके क्वेश्चन में अगर बढ़ना है, कहीं भी बढ़ना है, चलो मान लो कि 1000 बढ़ जाओ, 2000 बढ़ जाओ, 5000 बढ़ जाओ, लेकिन पहला पद तो होना चाहिए। तो पहला पद आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, हर हाल में क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये प्रथम पद आपको दिया हुआ है और अगला पद आपको निकालना है, अगला पद आपको निकालना है, अगला पद आपको निकालना है, अगला पद आपको निकालना है। एक बात ध्यान से देखना कि सब में प्रथम पद है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। मतलब यह है कि आपको प्रथम पद पता रहेगा और आपको ये डी का वैल्यू पता रहेगा, तो आप किसी भी पद को निकाल सकते हो। आप इसको निकाल सकते हो, 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 एनीथिंग, जितने कोई भी पद आपसे पूछ दे आप निकाल सकते हो। लेकिन है क्या, समझ लो, तो ये प्रथम पद में अगर हम एक डिफरेंस ऐड करते हैं तो देखो ध्यान से, ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, तो अगर हम प्रथम पद में एक डिफरेंस ऐड करते हैं तो प्रथम पद तो प्रथम है, एक डिफरेंस लेने के बाद वो हम दूसरे पद पे चले जाएंगे। प्रथम पद तो प्रथम है, 2 डिफरेंस लेने के बाद मैं तीसरे पद पे चला जाऊंगा। प्रथम पद तो प्रथम है, 3 डिफरेंस लेने के बाद मैं चौथे पद पे चला, काउंट करो तुम, 1 2 3 4, चौथा पद पे हो गया। मतलब ये कि अगर हमको कोई भी पद निकालना है, जैसे nवां पद निकालना है, तो हमको इसमें एक डिफरेंस कम लेना है, ठीक है। कितना डिफरेंस कम लेना है, एक डिफरेंस, ध्यान से समझना, एक डिफरेंस हमको कम लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि हमारे पास जो प्रथम पद है वो तो एक है ही, अब हमको जो जमे पद पे जाना है उससे एक कम डिफरेंस को गुना करके ऐड करेंगे, मतलब उससे एक कम डिफरेंस। नहीं समझ में आ रहा, ध्यान से समझो। अगर हमको T20 लेना, मतलब 20वें पद पे जाना है, तो मेरे पास जो प्रथम पद होगा हम इसमें 19 डिफरेंस ऐड करेंगे, तो हम कहाँ चले जाएंगे, 20वें पद पे। कैसे, क्योंकि प्रथम पद तो एक पद है ही हमारे पास, हम जो डिफरेंस से बढ़ रहे हैं हमको और 19 डिफरेंस बढ़ेंगे और इस 19 डिफरेंस को हम इसमें ऐड कर देंगे तो हम 20 नहीं हो गया। ध्यान से देखो, तो ये एक पद हो गया और ये 19 को पद हो गया जो हम आगे बढ़े, ठीक है। आगे किसे बढ़ना है, डिफरेंस के साथ आगे बढ़ना है, इस डिफरेंस के साथ आगे बढ़ना है। देख रहे हो, प्रथम पद तो प्रथम है ही, डिफरेंस के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। कुल मिलाकर आपको ये बात आपको समझनी है। समझना क्या है, मैंने जो इतना आपको समझाया है, तो जो जिस टाइप का हम लोग को क्वेश्चन देखना है, प्रथम टाइप हमारा जो होगा वो होगा आपको nवां पद निकालने वाला, ठीक है। प्रथम टाइप क्या होगा, nवां पद निकालना, ठीक है। प्रथम टाइप क्या होगा, nवां पद निकालना, ठीक है। और हमको जो भी पद निकालना है हमको क्या करना है, उससे एक कम डिफरेंस से गुना करके प्रथम पद में हमें ऐड कर देना है, ठीक है। क्योंकि प्रथम पद तो प्रथम है ही, हम एक डिफरेंस और गुना करके, एक पद और कम करके, डिफरेंस से गुना करके जोड़ देंगे तो हम चले जाएंगे Tn पदों पर, ठीक है। तो आपको फाइनली Tn का सूत्र थोड़ा सा याद करना है। Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 गुने d। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 गुने d। आप चाहो तो अगर मान लो कि T20 आपको लिखना है तो सिंपली प्रथम पद ले लो, प्रथम पद मतलब a, दूसरा और जो 19d आप सीधे, मतलब यहाँ जो एक कम लेना है, ये जो आपका n है ना, ये जो आपका n है, ठीक है, मतलब जो नंबर ऑफ टर्म है, क्या टर्म है, 20वां टर्म है, इससे एक कम डिफरेंस लेना है आपको, ठीक है। क्यों लेना है, क्योंकि ये एक पद तो आपके पास है ही, 19 पद और आगे जाना है, तब जाके 20वें पद पे जाएंगे। अगर यहाँ पर आप 20 ले लेंगे ना, यहाँ पर 20 डिफरेंस ले लेंगे तो देखो तो ये 20 हो गया और ये पहला पद हो गया, आप 21वें पे चले गए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आपको डायरेक्ट लिखना है, सूत्र नहीं लिखना है, तो प्रथम पद लो और 19 को डिफरेंस गुना करो और इसमें ऐड कर दो तो आप चले जाओगे 20वें पद पे। उसी तरीके से आपको 100वें पद पे जाना है तो प्रथम पद लो और 99 डिफरेंस आप ऐड कर दो। अगर आपको 10वें पद पे जाना है तो प्रथम पद लो और 9 डिफरेंस आप ऐड कर दो,
कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, ये समझ गए। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे सबसे पहले इसमें, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, समझ रहे हो। चलो तो हमारा जो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, मेरे आराम से पढ़ना, ठीक है। ये बुक लेना और इस बुक के जो एग्जाम्पल्स बने हैं ना वो ज़रूर पढ़ना, ठीक है, उसको थोड़ा सा रिवीजन करना। एग्जाम्पल्स पढ़ना ज़रूरी है। आप एग्जाम्पल जब पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखता है, श्रेणी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, श्रेणी दिया हुआ है और आपको कहता है कि ये 10, 8, 6, 4 में छठा पद और 19वां पद क्या होगा, दिख रहा है, छठा पद और 19वां पद क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, ठीक है। 10, 8, 6, 4 में छठा पद और 19वां पद क्या होगा। चलो मैं इसको बनाता हूँ, ठीक है। क्या हमारे पास पद क्या है, 10 है, ठीक है, ध्यान से देखना, 8 है, 6 है और 4 है। आपको क्या पता करना है, छठा पद और क्या पता करना है, 19वां पद, ठीक है। मतलब हमको छठे पद पे जाना है। हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे एपी का, आप सबसे पहले ढूंढो ए दिया है क्या, प्रथम पद दिया है सर 10, और दूसरा चीज़ पता कर लो डी दिया है क्या। डी कैसे पता करेंगे, बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, कहीं से भी निकाल दो कोई दिक्कत नहीं, या तो इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ। चूंकि समांतर श्रेणी है तो स्वाभाविक है कि सब जगह से सेम रहेगा। समांतर श्रेणी में सभी जगह पर जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, यहाँ घटाओ, कहीं भी घटा लो। 4 में से 6 को घटाओ तो भी -2 आएगा, 6 में से 8 को घटाओ तो भी -2 आएगा, 8 में से 10 को कहीं से भी घटा लो कोई दिक्कत नहीं। या आपको समझ में आ गया तो वैसे लिख दो, मतलब 8 में से आप 10 को माइनस कर दो तो क्या कितने का डिफरेंस चल रहा है, -2 का, ठीक है। क्या इतनी बात समझ गए। ये क्या है भाई, ये प्रथम पद है और ये डिफरेंस है वो -2 का चल रहा है, कहीं से भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको निकालना है छठा पद। तो छठा पद का सूत्र याद है क्या, TN का। TN बराबर क्या होता है, प्रथम पद और n-1 गुने डिफरेंस, ठीक है। तो जो प्रथम पद है मेरे पास वो कितना है, T6 निकालना है, मतलब n की जगह पे 6 लेना है, मतलब छठे पद पे जाना है आपको, ठीक है। तो T6 निकालना है और हमारे पास जो प्रथम पद है वो 10 है, 10 ले लिया मैंने, और n का वैल्यू हमारे पास भाई, n का वैल्यू हाँ छठा है, छठा पद है, ठीक है ना। तो n बराबर यहाँ पे क्या लेना है, 6 माइनस करना है 1, ठीक है। अब गुने डिफरेंस कितने का चल रहा है। अच्छा एक बात ध्यान से देखना, यहाँ पर डिफरेंस -2 का चल रहा है, तो यहाँ पे -2 ऐसे ही नहीं लिख देना, इसको ब्रैकेट में करके लिखना जब भी माइनस लिखना, क्योंकि गुना करने में हमारे पास आसानी होगी। तो ये 10 हो गया और उसके बाद यहाँ ध्यान से देखना, ये 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा और यहाँ पर -2 गुने में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये +5 है, ये +5 है और ये -2 है, बीच में गुना है, तो +5 और -2 को गुना करना है, +5 और -2 को गुना करना है, तो ये तो 5 गुना 10 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 और -10, तो 10 में से 10 जाएगा तो 0 होगा। मतलब इस सीरीज में तुम जाओगे और छठे पद पे जाओगे तो तुमको 0 मिलेगा। कुल मिला के इतने बात समझ गए। वीडियो को पॉज करो, नोट कर लो, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा है 19वां पद निकालो, ध्यान से देखना, हमको क्या पूछा है, 19वां पद निकालो। फिर से लिखो, a बराबर कितना है, 10 है। डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, कहीं से घटा लो, 8 में से 10 को घटा लो, -2 आ जाएगा, ठीक है। और आपको निकालना है T19, n का वैल्यू निकालना है, तो T19 बराबर क्या हो जाएगा, प्रथम पद आपके पास 10 है, प्लस 19 - 1, इसमें से एक कम और डिफरेंस जो चल रहा है उससे गुना करो, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पर 19 में से 1 जाएगा तो 18 और ये -2 का गुना चल रहा है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो, ये +18 है और ये -2 है, 18 दूना 36, ठीक है, और प्लस माइनस माइनस, तो 10 - 36, तो आपका आंसर आ जाएगा -26। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें दो क्वेश्चन थे, एक तो छठा पद पूछा हमसे, एक तो 19वां पद पूछा, दोनों क्वेश्चन हमने बना दिया इसका। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा और आप एंजॉय कर रहे होंगे। क्लास को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, समझिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 3, 7, 11, 15, नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ सुनो, 3, 7, 11, 15 और बुक खरीद लो और इसको फॉलो करो। 3 है, 7 है, 11 है, 15 है का 10वां पद निकालना है और nवां पद निकालना है। सर ये nवां पद क्या होगी, तो nवां पद को nवां पद रहने देना, क्या दिक्कत है तुमको, ठीक है। हमारे पास जो AP है वो उसको मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है भाई, 3 है, 7 है, 11 है, 15 है, ठीक है।
तो आइए हमारे पास क्या निकालना है, हमको निकालना है 10वां पद, ठीक है, और nवां पद, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो सबसे पहले पता करो a है क्या, जी है सर, जी है, तो a, d है क्या, तो आगे में से घटाओ, 4 पहले 3 था अब 7 हुआ, 7 में से 3 को घटा के देखो क्या आ रहा है, उल्टा मत घटा देना, आगे जा रहे हो ना, तो तुम ऐसे घटाओगे 7 में से 3 को, या कहीं से भी घटाओ 11 में से 7 को, या 15 में से 11 को, कहीं से भी घटा लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 4 आ गया, d आ गया, ठीक है ना। हमको निकालना है 10वां पद, तो t10 निकालना है, t10 बराबर क्या हो जाएगा, जो प्रथम पद है वो, ठीक है, और 10 में से 1 कम, तो 10 में से 1 कम और जो डिफरेंस है उसको गुना करो, तो ये हो जाएगा भाई 3, ये हो जाएगा 10 में से 1 जाएगा तो 9, और ये हो जाएगा 4, ठीक है, 3 + 9 × 36, यहाँ आ जाएगा 39, ये आपका एक आंसर हुआ, ठीक है। अब यहीं पर बच्चे हमको nवां पद निकालना है, तो nवां पद निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, तो जो tn है वो उसको n रहने देना है, और हमारे पास प्रथम पद है 3 और n-1 अगुने जो डिफरेंस चल रहा है, जो जो पता है वो भर दो, n को n रहने दो, ठीक है, ये 4 है। आगे बढ़ते हैं, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, इसको गुना कर सकते हैं, 3 + 4n और ये प्लस माइनस ये 4 है और -1 से गुना करेंगे, जब अंदर में गुना करेंगे तो दोनों से गुना करेंगे, n से भी और -1 से भी, तो -4 हो जाएगा। तो -3 में से -4 जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो प्लस वाले को पहले लिख सकते हो, और -3 में सॉरी 3 में से -4 जाएगा, 3 प्लस में है, ध्यान से देखना, और -4 है, तो 3 में से 4 जाएगा तो -1 का बचेगा, तो -1 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, तो 4n-1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप इसको लिखोगे, बनाओगे और खुद से भी प्रैक्टिस करोगे, तो ये क्वेश्चन क्लियर होता है। क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग बना रहे हैं एक्सरसाइज 1, ठीक है, कोई भी एडिशन का बुक खरीद लो, बस फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहां जहां क्वेश्चन इजी रहेगा मैं छोड़ दूंगा, आप बनाएंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो देखिए, 1 है, -2 है, -5 है, -8 है, इसका भी 31वां पद आपको निकालना है, ठीक है। तो क्या क्या है मेरे पास भाई, 1 है, AP लिखो, AP बराबर क्या है, 1 है, -2 है, -5 है, -8 है, इसका आपको निकालना है 31वां पद, ठीक है। कितना, कौन सा पद निकालना है, 31वां पद, ठीक। तो 31वां पद आपको निकालना है, तो भाई सबसे पहले पता करो A क्या है, तो A बराबर 1 है, मतलब प्रथम पद, ठीक है। D कितने का चल रहा है, तो -2 में से -1 करो, -2 ये पद माइनस में है, ठीक है, इसलिए -2 और में से -1 करो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, तो -2 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक है, जैसे समझ रहे हो, -3 हो जाएगा। और आपको निकालना है 31वां पद, तो T31 निकालना है, आप सूत्र लिख दिया करना, हम सीधे बना रहे हैं। तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, और 31 में से 1 कम डिफरेंस, तो 31 में से 1 कम माइनस कर देंगे और गुना करेंगे जो डिफरेंस है, ठीक है, और इसको ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस में 31 में से 1 जाएगा तो बच्चे 30 आएगा, और ये -3 चल रहा है। अब ध्यान से देखना, ये 30 है और ये -3 है, तो 30 को -3 के साथ गुना करोगे तो 30 × 90 तो होगा, 30 प्लस में है और ये -3 माइनस में है, ठीक है, ये -3 माइनस में, मतलब माइनस में, तो 30 प्लस में ये -3 है, तो 30 × 90 हो जाएगा, 30 में से 3 घटाएंगे तो -90 आएगा, तो 1 में से -90 जब घटाएंगे तो 89 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब इसी में तुमसे पूछा है nवां पद क्या होगा, ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि n को n रहने देना है, तो Tn को n रहने दीजिए, 1 प्लस में n-1 अगुने डिफरेंस कितने का चल रहा है, -3 का, ठीक है, तो 1 प्लस ज़्यादा ज़्यादा कर सकते हो तो इसके साथ गुना कर दो, ये -3n हो जाएगा, और ये -3 को 1 के साथ गुना करोगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, इसको बाहर कर दोगे तो 3 प्लस में 1 प्लस में 4 हो जाएगा, और ये -3n, ठीक है, ये आपका आंसर होगा। समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, तो वीडियो को वॉच करना और इसको खुद से बनाने का प्रयास भी करना, ऐसा नहीं कि छोड़ देना, जब तक खुद से नहीं बनाओगे तब तक नहीं सीखोगे, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलिए फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 4 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से। आपको जो श्रेणी दिया है 1/3, 2/3, 1, 4/3 और इसका 12वां पद निकालना है। घबराना बिल्कुल नहीं कि सर इसका 12वां पद कैसे निकलेगा, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो AP क्या दिया हुआ है, जैसे दिया वैसे करो,
कोई दिक्कत नहीं है। 1/3, 2/3, 1, 4/3 डॉट 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 12वां पद। ठीक है, तो आपको पता है कि जो एंड लेना है, जहाँ पर प्रथम पद में डिफरेंस गुना करना है, वो 11 डिफरेंस। ठीक है, 12वां पद का मतलब 11 डिफरेंस और प्रथम पद 12 हो जाएगा ना। ठीक, 11 डिफरेंस और प्रथम पद हो जाएगा। तो पहले तो ये पता करो कि ए बराबर क्या है। तो ए बराबर 1/3। यहाँ तक तो सर समझ में आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी कैसे निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले में से पिछला को माइनस करो। 2/3 में से 1/3 माइनस करो। ठीक है, तो 3 के हिसाब से एलसीएम 3 हो जाएगा। और जब नीचे वाला एलसीएम सेम रहेगा तो ऊपर वाला भी सेम उतार देना है, 1 - 2 - 1, तो ये 1/3। ठीक है, तो 1/3 प्रथम पद और डिफरेंस भी 1/3 का चल रहा है। ठीक है, और हमको निकालना है 12वां पद, तो D12 निकालना है प्यारे बच्चों, समझना। तो प्रथम पद हमारे पास 1/3 है, प्लस में 12 - 1, एक कम, क्योंकि एक पद ले चुके हैं, अब 1/3। ठीक है, रेगुलर पढ़ते रहिएगा, रेगुलर समझ में आ जाएगा। ये 11 हो जाएगा, 11 गुने 1/3, तो ये 1/3 प्लस में 11/3, 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 3, और यहाँ 1 हो जाएगा और ऊपर वाला भी सेम उतर जाएगा। ये 12/3, 4 तिया 12, तो ये आपका आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? वीडियो को पॉज करेंगे और नोट करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर सकूं और आपको भी एक अंदर से मजा आए। चले आगे बढ़ते हैं। ये 5वां क्वेश्चन सेम है, आप बनाना अपने से। 5वां क्वेश्चन है, 2 है, 7/6 है, 1/3 है, और जो भी चल रहा है छोड़ दो। आपके पास 2 पद आ गए, डिफरेंस भी पता चल जाएगा। चलो मैं डिफरेंस निकाल देता हूँ। 8वां पद और 9वां पद निकालना है। आपके पास जो एपी है, ये 5 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 5वां पद दे रहा हूँ, अब बनाना अपने से। आपके पास जो एपी है वो है प्यारे बच्चों 2 है, 7/6 है, 1/3 है, 1/2 ऐसा चल रहा है, माइनस में चल रहा है, माइनस में चला गया, कोई दिक्कत नहीं, हमको 2 पद लेने हैं। तो प्रथम पद हमारे पास 2 है, और डी का जो वैल्यू होगा अगला में से पिछला को माइनस करो, 7/6, और ये 2 को माइनस कर दो 2। तो यहाँ पर चूंकि नीचे में कुछ नहीं है, 6 है, तो 6 रह जाएगा और नीचे वाला सीधे गुना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, और 7 में से 12 जाएगा तो -5/6 आएगा। मतलब डिफरेंस आपका माइनस में चल रहा है, और ए का वैल्यू आपका 2 है। आपको निकालना है T8। चलो मैं निकाल ही देता हूँ। T8 निकालना है तो प्रथम पद हो गया, प्लस में 8 - 1, मतलब एक कम डिफरेंस, और गुना में -5/6, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, 8 में से 1 गया तो 7 आएगा, और यहाँ माइनस का 5/6 चल रहा है, ध्यान से देखना। 2 हो गया, और ये 7 × 5 = 35, और ये प्लस में है, ये माइनस में, तो ये माइनस हो जाएगा 35/6। अब यहाँ इसको डायरेक्ट क्रॉस गुना कर दो, ये 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 -35। ठीक है, और इसमें से इसको घटाओगे तो आ जाएगा 23। ठीक है, 23 आ जाएगा माइनस में, बात अच्छी, ये आपका आंसर 23/6। ठीक है ना। एनवां पद निकालना है तो आप ऐसा करना, एन को एन रहने देना। ठीक है जी, एन को क्या करना है, एन ही रहने देना। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चंस हैं 5 तक के। छठा क्वेश्चन देखना। छठा क्वेश्चन में क्या क्या है आपसे थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। छठा क्वेश्चन कहता है समांतर श्रेणी 147 का कौन सा पद 55 होगा। मतलब ये पद है, 55वां पद नहीं निकालना है, ये खुद एक पद है। आपको बताना है कि ये कैवें नंबर पे है। ठीक है, हमारे पास पहले क्या होता था, जैसे ये पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा, हमको कह रहा है छठे नंबर पे क्या आएगा, 19वें नंबर पे क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि 55 है, लेकिन ये कैवें नंबर पे है। मतलब एन का वैल्यू आपको पता करना है। क्या पता करना है, एन का वैल्यू पता करना है। तो सबसे पहले तो हम लिख दें ये है क्या, तो एपी लिख दे रहे हैं। एपी बराबर क्या है भाई, एपी दिया हुआ है आपको 1 है, 4 है, 7 है। ये जो है 55, ये खुद ही एक पद है। ठीक है, ये पद है इस श्रेणी का। आपसे ये पूछा है कि ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो 55 हमको कैवें नंबर पे मिलेगा, मतलब एन का वैल्यू कितना है। तो ए बराबर 1 है, डी का वैल्यू पता करो, 4 में से 1 माइनस करोगे 3 आ जाएगा, और ये जो एन, ये जो 55 है, ये टी एन है, मतलब कोई भी लास्ट टर्म है। ठीक है, और आपको नहीं पता है कि ये कैवें नंबर पे गया है, एन का वैल्यू नहीं पता है। ठीक है जी, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सूत्र क्या है, तो सूत्र वही है जो आप जानते हैं। ठीक है, टी एन बराबर क्या होता है, इतना, तो इसका लिखो 1 + n - 1 और डिफरेंस गुना कर दो 3,
और ये जो वैल्यू है ये 55 के बराबर है, मतलब इसका वैल्यू 55 आया था, लेकिन हमको ये नहीं पता है कि ये कैमे पद पे था। ठीक है, तो 1 प्लस n के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 3n, इसके साथ गुना करोगे अंदर में, और ये -3, ठीक है, बराबर 55। ठीक है जी, तो ये आप लिख सकते हो 1 प्लस 3n माइनस 3 बराबर 55। ध्यान से देखना। तो अगर मैं ये कह दूं कि 1 में से 3 जा सकता है क्या? जी सर, बिल्कुल जा सकता है। जा सकता है क्या? अच्छा, यहाँ पर एक और कैलकुलेशन को आप इजी कर सकते थे। यहाँ ये कर सकते थे आप कि 1 को आप पहले उधर ले चलते हैं तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 को अगर उधर ले जाएंगे तो 55 माइनस 1 हो जाएगा कितना? 54। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो 3 है उधर उसको भाग में ले जाएंगे, 54 भागे 3, 18 दिया 54, और n माइनस 1 बराबर 18, n बराबर 18 प्लस 1 बराबर 19। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? मजा आ रहा है? तो ये 19वें पद पे है, n का वैल्यू आपके सामने है। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, किसी ने आपको रोका नहीं। ठीक है जी, चलिए, मजा आ रहा होगा तो बताइए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि सर बहुत अच्छा लग रहा है और पढ़ाइए हमको ऐसे। क्वेश्चन नंबर 7 आपको खुद बनाने हैं। 7 है, 10 है, 13 है, सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने आपको बताया। tn के इक्वल आप 155 कर दीजिएगा और n का वैल्यू निकालिएगा। उसी तरीके से ये भी एक क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन, 99, 92, 85, मतलब यहाँ पर d का वैल्यू माइनस में चल रहा है और यहाँ पर 15 होगा क्या। चलो मैं 8वां क्वेश्चन बता दे रहा हूँ ताकि कन्फ्यूजन न रहे। ठीक है, ये माइनस में सीरीज चल रहा है। 8वां क्वेश्चन ध्यान से देखना, क्वेश्चन क्या कहता है? 99 प्लस 92 प्लस 85 प्लस ... 15। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन बता दे रहा है। बीच में आपके लिए 7वां क्वेश्चन दिया है मैंने, आप बनाकर बताइएगा मुझे, कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा कि सर मैं समझ गया। ये 15 खुद एक पद है। जो 8वां क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन मैंने छोड़ा है इसी टाइप से बनेगा, छठा जैसे बनाया है मैंने उस टाइप से देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए, बन जाएगा। ए का वैल्यू आपके पास 99 है, डी का वैल्यू पता करना है आपको, तो 92 में से 99 माइनस करिएगा तो -7 आएगा। उसके बाद भाई ये जो 15 है ये खुद एक पद है, मतलब tn है। आपको नहीं पता है कि कैमे पद पे जाके 15 मिला है हमको। ठीक है, tn बराबर क्या है? 15 है। अब चलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सूत्र है उसको बिठा दें। तो tn का वैल्यू क्या होता है? tn बराबर प्रथम पद प्लस जो n है उससे 1 कम, चूंकि n नहीं पता है हमको, बस सूत्र लिखेंगे, ये -7 बराबर 15। ठीक है, इसको उठा के 99 को उधर ले चलो और जो हमारे पास है उसको ऐसे लिखो फिलहाल, और आप इकट्ठे भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 99 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, ये गुना में उधर जाएगा भाग में आ जाएगा। हमारे पास बचेगा n-1, यहाँ 55 माइनस 99 और भागे -7, ऐसा कर सकते हो। लेकिन आप स्टेप ना भी उड़ाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो n-1, तो 99 में से 15 घटा दो, कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा भाई 4 और यह आ जाएगा 8। ठीक है, काटोगे 7 से तो 12 7 84, ये -12 आएगा, चूंकि माइनस है नीचे नहीं लिखेंगे ऊपर लिखेंगे, -7 12 7 84, ये -1 है उधर जाएगा प्लस में आएगा, तो +1 -7, ये प्लस हो गया। ये 1 को मैंने प्लस में लिख दिया, इस साइड में ले जाकर ये -12 रहेगा, तो 1 में से 12 घटाएंगे तो -11। अच्छा, कहाँ गड़बड़ कर दिया? एन का वैल्यू तो माइनस में नहीं आना चाहिए भाई। एन का वैल्यू माइनस में नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन एक बार चेक कर ले, 99 92 85 का कौन सा पद 15 होगा? ए का वैल्यू 99, डी का वैल्यू 7 -7। ठीक है, एन का वैल्यू tn 15 है, 99 हो गया, ये n-1 हो गया 7, 99 को उधर ले चलेंगे। चलो कहाँ गलती कर दी है देखते हैं। 99, अच्छा यहाँ गलती कर दी है, ये 15 में से 99 माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में आ जाएगा। 15 में से 99 माइनस करिएगा तो 84 माइनस में आएगा, और ये -7 से जब डिवाइड करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 12 7 84, ये 12 प्लस में आ गया, तो 1 + 12 बराबर 13, मतलब इनका वैल्यू 13 आ गया। मतलब जब हम 13वें पद पे जाएंगे ना तो ये 15 हमको मिलेगा। बात समझ में आ रही है आपको? जब हम 13वें पद पे जाएंगे तो ये 15 हमको मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा? चलिए, उम्मीद है कि अभी जो आपने क्लास किया है
वो क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, आपको अब थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन भी करना है और कमेंट्स बॉक्स में बताने हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और हमारी क्लास भी आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, ताकि एक अंदर से मोटिवेशन मुझे भी मिले, मैं भी इसको कंटिन्यू कर सकूं। और भरपूर लाइक देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करने हैं। जितने बच्चे इस बार बी कंपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम है उनका, ठीक है, आने वाले समय में, तो करते रहिए, अपने शेयर भी करना है। हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ हमारे लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट काम करें। ठीक है, सब्सक्राइब करने में या शेयर करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं। ठीक, और अगर वीडियो नहीं अच्छे लग रहे हैं, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, कि सर मुझे ये टॉपिक, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, हम ज़रूर सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।